हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। हमारी जो लास्ट क्लास थे उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके हम कई सारे रिएक्शंस देख चुके हैं। इनमें से कुछ रिएक्शंस बाकी रह गई थी, इसको हम देखते हैं। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस में आगे है क्लोरोफॉर्मिक एस्टर से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? क्लोरोफॉर्मिक एस्टर से। क्लोरोफॉर्मिक एस्टर मतलब क्या है? फॉर्मिक मतलब एक कार्बन है, क्लोरो जहां क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको क्या मिल गया है? आपको पता है कि एस्टर का जब भी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है? एथिल। तो एथिल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं RMJ से। यहाँ पर अब देखिए ये मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब भी आप कोई रिएक्शन लिखेंगे तो क्रियाकारक का नाम भी लिखेंगे और जो इसका मुख्य उत्पाद उसका नाम भी लिखेंगे। इसके नंबर होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नाम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे पेपर में, तो हमेशा जो मुख्य क्रियाकारक और मुख्य जो उत्पाद है उनका नाम भी रिएक्शन के साथ ही लिखें। तो देखो, ये तो है मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है एथिल क्लोरोफॉर्मेट। जब इनकी रिएक्शन होगी तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता है कि टूटेगा तो यहाँ Cl पे क्या जाएगा? माइनस चार्ज। कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये यहाँ चला गया, तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आने के कारण CH3 माइनस यहाँ अटैक करेगा और हमें यह मिल जाएगा। और बाकी बचा हुआ पार्ट मैग्नीशियम पे जाके जुड़ेगा तो वहां MgCl2 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइनोजन क्लोराइड से अभिक्रिया। ये आपके पास में साइनोजन क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3MgCl से। आपको पता है कि यहाँ साइनोजन क्लोराइड है, तो साइनोजन क्लोराइड में Cl पर क्या होगा? प्लस चार्ज, क्योंकि जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहां से शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की ओर। तो ये Cl माइनस का चल जाएगा मैग्नीशियम पर, यहाँ मिल जाएगा MgCl2 और ये CH3 माइनस है, इस पे क्या जुड़ जाएगा? Cl प्लस। तो हमें क्या मिल जाएगा? मेथिल साइनोजन। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, यहाँ हम RMJ की स्टडी कर रहे हैं, तो R पर क्या हम एल्किल ग्रुप पर कौन सा आवेश आता है? आंशिक ऋणावेश आता है। जब रिएक्शन होती है तो ये कौन सा विखंडन होता है? आपने कल पढ़ा था, विषमांश बंध विखंडन होता है। यहाँ भी विषमांश बंध विखंडन होता है। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जिससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज दूसरे क्रियाकारक के नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन करता है और इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से रिएक्शन करके उत्पाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए क्लोरेमीन से रिएक्शन। क्लोरेमीन क्या होता है? जब एमीन क्यों क्लोरीन से जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है? क्लोरेमीन कहलाता है। क्लोरेमीन में छुपा हुआ है क्लोरो और एमीन, उसे कहते हैं क्लोरेमीन। तो क्लोरेमीन की रिएक्शन जब RMJ से करवाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं? क्लोरीन की ओर जाते हैं। तो Cl माइनस और NH2 प्लस, और इस तरह आपके पास में क्या मिल जाता है? CH3NH2 मिल जाता है। या आपके पास में उत्पाद क्या मिला है? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, नाम क्या है इसका? मेथिल एमीन। ठीक, तो इस तरह से आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। हमने देखा था कि RMJ से वो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक तो NSR दर्शाता है और एक NAR दर्शाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। तो हम पिछले एक लेक्चर में देख चुके हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम देखते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, वो कैसे दर्शाता है। तो देखिए नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं NAR। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जो ये RMJ होता है
वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बहुबंध हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के बीच मल्टीपल बॉन्ड, इन पर क्या दर्शाता है? NAR दर्शाता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मतलब एथीन और एल्काइन, एल्कीन वो एल्काइन के साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ये किसके साथ शो करता है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। तो देखो ये किस तरह शो करता है, देखिए हमने पहले लिया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ये सल्फर के बीच और ये नाइट्रोजन के बीच। देखो ये रिएक्शन कैसे संपन्न होती है। हमें पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हमेशा अधिक विद्युत परमाणु की ओर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। तो कार्बन पे तो क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं तो R पर क्या होता है? यहाँ आंशिक ऋणावेश, जबकि यहाँ क्या होता है? आंशिक धनावेश। जो ऋणावेश वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? जहां पर धनावेश है, और धनावेश वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? जहां ऋणावेश है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा? MgX, जबकि कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? आपके R। आगे इस जो यौगोत्पाद मिला है, आगे जो ये उत्पाद मिला है, इसका क्या करेंगे हम? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करेंगे। तो देखिए जल अपघटन करने पर हमें क्या मिलता है? जल अपघटन करने पर ये O माइनस है, यहाँ तो चल जाएगा H, और यहाँ क्या चल जाएगा? OH। इस तरह मिलेगा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? एल्कोहल। ठीक है, क्या मिल गया आपको? एल्कोहल। आगे देखिए, जब कार्बन डबल बॉन्ड S इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे? RMgX से। RMgX से रिएक्शन करवाने पर ये भी वही, कार्बन और सल्फर में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? सल्फर की। तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ वही पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी वैसे जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पे चला जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पे चला जाएगा। तो आपको बीच में ये मिलेगा। आगे इसका भी क्या करेंगे? हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो आपको उत्पाद क्या मिल जाएगा? थायो एल्कोहल, जबकि COC रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलता था? एल्कोहल। अब हम ये देखते हैं, साइनाइड से रिएक्शन होती है तो क्या होता है? देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन की ओर। तो वही नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पर। इसका क्या करेंगे हम आगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने पर देखो क्या मिल जाएगा हमें? आपको यहाँ पर कीटोन ग्रुप मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये सिर्फ जनरल रिएक्शन थी। अब इनका हम देखते हैं डीपली कि किस तरह रिएक्शन शो करेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन रिएक्शंस के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट है आपके अल्कोहल का संश्लेषण। अल्कोहल का संश्लेषण, इसमें हम 3 टाइप देखेंगे।
एक 1 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण है, 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। जब 1 डिग्री एल्कोहल का संश्लेषण करना है तब हमें क्या लेना होगा, एल्डिहाइड लेना होगा। लेकिन कौन सा एल्डिहाइड लेना होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगर 2 डिग्री एल्कोहल का लेना होगा तो फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड। यदि 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना होगा तो हमें क्या लेना होगा, कीटोन। अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं हम 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। देखिए कैसे होगा। हमने लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड भी ले सकते हैं, हाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम फॉर्मल्डिहाइड से। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो और इसका आईपीसी नाम क्या होगा, मेथेनेल। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर वही ये बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर। तो आपको कौन सा यौगिक उत्पाद मिलेगा, आगे इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, एक मिनट। आगे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। नाम क्या होगा इसका, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, 1 प्रोपेनॉल। 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, पहले कार्बन पर OH है और OH के लिए क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1 प्रोपेनॉल। और साथ में क्या सब उत्पाद मिलेगा आपके पास में, जो बाकी बचा वो क्या होगा, सब उत्पाद भी है, मेन उत्पाद। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल तो जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कि खुद कौन से एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। देखिए अब 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। एल्कोहल के निर्माण के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड का उपयोग करना होगा, जैसे एसिड एल्डिहाइड, एथेनेल। यह भी वही शिफ्ट होगा, इसी तरह अभिक्रिया संपन्न होगी और हमें क्या उत्पाद मिलेगा, यौगिक उत्पाद। बीच में हमें यौगिक उत्पाद मिलता है। अब यहाँ हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें मिलता है ये, देखिए हमें यहाँ क्या मिल गया, 2 डिग्री एल्कोहल। ये कार्बन इसके OH जुड़ा हुआ है और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट 2 कार्बन से, इसलिए हमें क्या मिल गया यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। यदि एसिड एल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल कोई भी ले सकते हो, उसका उपयोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। देखिए 3 डिग्री एल्कोहल हमें कैसे प्राप्त होगा। थ्री डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे,
क्या लिया है हमने? एसीटोन, ठीक है, मतलब कीटोन, वही होगा तो बाकी रिएक्शन में हुआ था। आगे क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए, आपने वही RMGS लिया, एसीटोन लिया, वही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए वहां पॉजिटिव जुड़ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्ट जुड़ रहा है। और आगे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको क्या मिल रहा है? 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग करके हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह इससे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, कीटोन बनाया जा सकता है, अम्ल बनाया जा सकता है, डाइहाइड्रोअम्ल बनाया जा सकता है। ये देखेंगे हम आगे की क्लास में। थैंक यू।